अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं अपना एक सीरम आप लोगों के साथ शेयर करने लगी। पाकिस्तानी ब्रांड है, हैंड ब्लेंडेड और टोटली ऑर्गेनिक ब्रांड है। उसमें किसी किस्म का कोई सिलिकॉन, कोई पैराबिन, इस तरह का कोई भी हार्श केमिकल नहीं है जो आपकी स्किन को डैमेज करे, आपकी स्किन को पतला करे। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरे चैनल के बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज अभी जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, इससे पहले भी इस ब्रांड की मैं बहुत सी प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये कोई रिव्यू नहीं है, मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड भी है क्योंकि ये टोटली हलाल है। इसमें कोई हार्श केमिकल नहीं है। जैसे मैंने शुरू में बताया, सिलिकॉन फ्री, पैराबिन फ्री, क्रूएल्टी फ्री, इस तरह, और एनिमल पे कोई टेस्ट वगैरह नहीं ये ब्रांड करता। तो ये टोटली सेफ़ इंग्रेडिएंट है। इसमें मैं बात कर रही हूँ, जी हाँ, मामा ऑर्गेनिक। मामा ऑर्गेनिक एक पाकिस्तानी हर्बल भी कह ले, थोड़ा बहुत इसमें हर्बल इनके इंग्रेडिएंट्स भी है। तो इसलिए अभी जो इनका मैं आप लोगों के साथ सीरम शेयर करने लगी हूँ वो है मामा ऑर्गेनिक ग्लो बूस्टिंग फेस सीरम। अच्छा, ग्लो बूस्टिंग फेस सीरम से मुराद ये नहीं है कि ये जस्ट आपकी जब स्किन पर लगा रहेगा तब तक आपकी स्किन पे ग्लो आता रहेगा, ऐसा नहीं है। इस पे ये चीज़ मेंशन है कि ये आपकी स्किन को टोटली ब्राइटन अप करता है, आपकी स्किन को फेयर लुक देता है। अब अगर इसके मैं इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसमें विटामिन सी 10% है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड इसमें 10% है, नियासिनामाइड है, अल्फारबुटन है और इसके अलावा इसमें हाइलुरोनिक एसिड है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ ना, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। मेरे पास जो इस टाइम प्रोडक्ट है वो है 15 ml। जी 15 ml। आई थिंक इसमें बड़ी बॉटल भी आती है, आई थिंक 30 ml वाली। मुझे सही तरह याद नहीं है क्योंकि ये मुझे बाय किए हुए तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं। इनकी मैंने बहुत सी प्रोडक्ट एक साथ बाय की थी, जिसमें रेटिनॉल सीरम था, रेटिनॉल क्रीम थी, ओप्टन क्रीम थी, सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश था और ये विटामिन सी ग्लो बूस्टिंग सीरम था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने, और आप अगर मेरे पेज पर यानी कि चैनल पे जाए तो इनकी मैंने बहुत सी प्रोडक्ट अपनी स्किन केयर में आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ओपन करने पे मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मैं ये अप्लाई करने लगी थी, नाइट टाइम है तो मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आजकल मैं सारी वही वीडियो रिकॉर्ड कर रही जो मैं अपनी स्किन केयर कर रही होती हूँ। कोई मैं स्पेशल जो है ना आप लोगों के साथ वीडियो नहीं यानी कि शेयर कर रही हूँ, जस्ट आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर शेयर कर रही हूँ, इसलिए। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और थोड़ा सा थिक है, इतना ज़्यादा थिक नहीं लेकिन लाइट वेट है। इसमें कोई सेंट नहीं यूज़ की गई। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि टीन एज की जो बच्चियाँ होती हैं ना, टीन एज की बच्चियाँ को बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग टाइप के इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो उन बच्चियों के लिए, टीन एज की लड़कियों के लिए जो भी 18, 19, 20 साल की होती हैं, उनके लिए ये एक बेस्ट ब्रांड है। और इसको आप नाइट टाइम में आपने इसको यूज़ करना है क्योंकि इसमें स्कॉर्बिक एसिड है। ये स्कॉर्बिक एसिड 10% है जो कि आपकी स्किन के इश्यूज़ के लिए, जैसे डार्क स्पॉट्स हो गए, अनइवन स्किन होगी, डल स्किन होगी, डिहाइड्रेट स्किन है, और आपके कलर को इन्हेंस करता है। अच्छा, लाइटनिंग ब्राइटनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपके कलर को वाइटनिंग, नहीं, लाइटनिंग ब्राइटनिंग या फेयर कलर का मतलब होता है कि जो आपकी स्किन टोन होती है ना उसको 1 या 2 गुना पहले से ज़्यादा फेयर कर देता है, ठीक है। अभी मैं ये अप्लाई करूँगी और उसमें कोई इसमें केमिकल या फ्रेगरेंस नहीं है। अभी मैंने अपने फेस पे कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ। मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं इस तरह की कोई प्रोडक्ट यूज़ करूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं विटामिन सी यूज़ करूँ तो मैं इसके साथ और कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँ, ठीक है। क्योंकि विटामिन सी के साथ आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हो, आप नियासिनामाइड यूज़ कर सकते हो। ये सेफ़ होते हैं इंग्रेडिएंट और ये स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट होते हैं, लेकिन हर एक की स्किन को ये तमाम जो इंग्रेडिएंट है ना एक साथ सूट नहीं करते क्योंकि किसी की स्किन सेंसिटिव होती है, किसी की स्किन पे ये एकदम से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, रेडनेस आ जाती है।
तो एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लिया करें जब आप नियासिनामाइड या हाइलोरोनिक एसिड तो आप हर प्रोडक्ट के साथ यूज़ कर सकते हो। अल्फा ऑर्बिटल, इस तरह के जब आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं ना एक साथ, सैलिसिलिक एसिड, तो आप कोशिश क्या करो पहले एक पैच टेस्ट कर लो। जब आप देखो आपकी स्किन पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा फिर आप यूज़ कर लिया करो, ठीक है। तो अभी मैं ये अप्लाई कर रही थी और 1 से 2 ड्रॉप्स बहुत होते हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए ये बेस्ट है। ये टोटली अच्छा, इनका एक तो विटामिन सी अलहदा से भी है और एक इनका ये वाला विटामिन सी, ठीक है। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये देखें करने। अब मैं इसको अपनी स्किन पे एब्जॉर्ब होने दूंगी क्योंकि इसमें विटामिन सी है और विटामिन सी को कभी भी रब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को लाइक किए पे मत जाया करें। तो फिर मिलती नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।